हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर ग्रुप डी प्रमोशन की पॉलिसी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एस्पायरेंट्स है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आपका ग्रुप डी में लगने के बाद में भविष्य कैसा रहने वाला है, प्रमोशन के चांसेस कैसे क्या कुछ रहने वाले हैं, क्या 6 महीने में यहाँ पे स्टेशन मास्टर, एलटीटी, ट्रेन मैनेजर, एलपी बन सकते हैं ग्रुप डी से, और किस पोस्ट पर प्रमोशन सबसे तेज है। और देखिए दोस्तों, कुछ डिग्री और डिप्लोमा ऐसे होते हैं जो रेलवे के अंदर बहुत ही काम में आते हैं। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये डिग्री और डिप्लोमा आपके पास में है तो आप लेवल 7 तक की पोस्ट पे जा सकते हैं। दोस्तों, लेवल 1 से लेवल 7 की बहुत अच्छे खासे प्रमोशन के चांसेस होते हैं ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए रेलवे के अंदर। साथ ही देखिए, एक मैं डिवीजन की बात करूंगा जहां पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की डिपार्टमेंट कोटे की 60% डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती आ रखी है, जिसके अंदर आपको जानकर हैरानी होगी कि 218 तो पोस्ट है, लेकिन वहां पे जो पात्र कर्मचारी है जो इस आवेदन करता है, 132 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो देख लीजिए कंपटीशन कितना कम है। यहाँ पे 132 फॉर्म है और पोस्ट आपकी 218 है। पुरानी जीडीसी जो भर्तियां थी उसको रद्द करके नई भर्तियां पे जारी की जा रही है। इसकी रिगार्डिंग अपडेट निकल के आ रहा है, इन सब पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, 17 सितंबर से आपके एग्जाम है, लगभग 2 महीने का समय बचा है। इतने कम समय आपको पीआई को प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए 2022 के पीआई को आपको चाहिए तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 2650 क्वेश्चन है रीजनिंग के लिए इस बुक को, और जीके जीएस के लिए इन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इनमें डिटेल्स आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ग्रुप डी प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। यह है सामान्य विज्ञान टीसीएस पीआईक्यू की बुक, जिसके अंदर 99 सेट के 2340 प्लस एमसीक्यू दे रखे हैं। सेट वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपको डिटेल से सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन आपके और तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन इस बुक से आपको तैयार हो जाएंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों, ये है मैथमेटिक्स पीआईक्यू बुक, जिसके अंदर 2600 प्लस 50 क्वेश्चन है और सेट वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। खास बात है कि शॉर्ट और आपको जो ट्रिक की सॉल्यूशन होते हैं और डिटेल सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं, तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी खासी यहाँ पे कर सकते हैं। ये बुक है रीजनिंग की, जिसके अंदर आपको 2630 क्वेश्चन एमसीक्यू मिलने वाले हैं, और इस क्वेश्चन में भी आपको जो प्रैक्टिस वर्क मिलेगी आपको प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन और आपको शॉर्ट सॉल्यूशन सारे दे रखे हैं। ये बुक है दोस्तों सामान्य अध्ययन की, और इसके अंदर 2020 प्लस एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, और वही डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। तो लगभग 8-10 हजार क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की सभी जो 14 टाइप की पोस्ट इस बार देखने को मिली है, उनके सबके प्रमोशन के ऊपर बात करेंगे। 32,438 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, और ये जो आपका पोस्ट का नेम है, इन सभी पोस्टों की जो है अपन को डिटेल से बात करेंगे प्रमोशन को लेकर। तो देखिए, हर पोस्ट का जो प्रमोशन 3 तरीके से रेलवे के अंदर होता है। वो होता है आपका रेगुलर प्रमोशन होता है, और एक होता है जीडीसी और एलडीसी के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, रेगुलर प्रमोशन क्या होता है। रेगुलर प्रमोशन के अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई एग्जाम नहीं देना होता है, ये सीनियरिटी बेस पे होता रहता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। दूसरे जो एग्जाम होते हैं, जीडीसी का होता है और एक जो है एलडीसी का होता है। इनमें आपको एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम देके आप प्रमोशन ले सकते हैं। जीडीसी का जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसके अंदर सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। एलडीसी के जो एग्जाम होता है, उसके अंदर जिस डिपार्टमेंट की एलडीसी होती है, उसी डिपार्टमेंट के लोग जो है एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले अपन रेगुलर प्रमोशन की बात कर लेते हैं हर पोस्ट के बारे में। तो देखिए, रेगुलर प्रमोशन की बात करूं तो पॉइंट्समैन बी जो है, इनका सबसे कम रेगुलर प्रमोशन होता है। रेगुलर प्रमोशन का मतलब कि रिटायरमेंट तक आप बिना किसी एग्जाम दिए कहां तक पहुंच सकते हो। तो ये लोग जो है पॉइंट्समैन वाले, ये 2000 ग्रेड तक, यानी 1800 में भर्ती होते हैं, और 1900 और 2000 लास्ट 2 ही प्रमोशन इनका होता है पूरी लाइफ टाइम, अगर ये कोई एग्जाम क्रैक नहीं करते तो। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले जो भाई लोग होते हैं, ये 4200 ग्रेड तक जा सकते हैं एमसीएम की पोस्ट तक, या जैसे कि टेक्निकल ग्रेड 3 इनको बना दिया है, उसके बाद में टेक्निकल ग्रेड 2 बना दिया जाता है, टेक्निकल ग्रेड 1 बना दिया जाता है। तो ऐसे में 4200 ग्रेड तक ये लोग पहुंच सकते हैं रिटायरमेंट तक। असिस्टेंट ब्रिज वाले, ये भी 4200 ग्रेड तक। ट्रैक मेंटेन जो है, ये 2800 जीपी इनका लास्ट प्रमोशन है। 2800 जीपी लेवल 5 तक इनका जो प्रमोशन होता है, उसके बाद में रेगुलर प्रमोशन इनका नहीं होता है। असिस्टेंट पीओ वाले भाई लोग जो है, इनका यहाँ पे इनका भी जो 2800 ग्रेड तक होगा। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू है, ये 4200 ग्रेड तक लास्ट प्रमोशन है। टीआरडी वालों का 4200 ग्रेड तक है। एसएनटी वाले भी 4200 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट लोकोसेड और ये सभी लोग जो है 4200 ग्रेड तक इनका प्रमोशन हो जाता है। मैं रेगुलर प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें किसी भी टाइप का कोई एग्जाम नहीं देना होता, और रिटायरमेंट तक आप जो 4200 ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। असिस्टेंट टीएल है, असिस्टेंट टीएल वर्कशॉप है, असिस्टेंट वर्कशॉप, इन सभी के अंदर 4200 ग्रेड तक आप लोग पहुंच सकते हैं बिना किसी एग्जाम दिए। लेवल 6 तक आप रिटायरमेंट तक यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब देखिए, सबसे धीमा प्रमोशन पॉइंट्समैन बी का है, उसके बाद में ट्रैक मेंटेनर का 2800 तक है, और आपका पीवे का 2800 तक है। बाकी सभी का जो 4200 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं बिना किसी एग्जाम दिए सीनियरिटी बेस पे। तो ये आपके रेगुलर प्रमोशन की बात हो गई।
अब दोस्तों मैं जीडीसी की बात करता हूं। देखिए जीडीसी का जो होता है जनरल डिपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है, इसके अंदर आप रेलवे के ग्रुप डी के किसी भी डिपार्टमेंट में हो और आपकी भर्ती, जैसे कि मान लो आपने आज ही ज्वाइन किया है और कल ही भर्ती आ जाती है कोई, जैसे मैं रिसेंटली बात करूं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे टेक्नीशियन वाले भाई लोग, तो वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे उनको पोस्टिंग मिलती है और मान लो स्टेशन मास्टर की या कोई भी भर्ती आ जाती है ट्रेन मैनेजर वगैरह की जीडीसी के माध्यम से, तो उस जीडीसी में सारे एम्प्लॉय एलिजिबल रहते हैं। जिस लेवल की भर्ती आती है उससे नीचे के सभी एम्प्लॉय जीडीसी में फॉर्म भर के एग्जाम देके पास हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सर्विस का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी जो 2 साल सर्विस होनी चाहिए, 3 साल, यहाँ पे कोई सर्विस का क्राइटेरिया नहीं है। जो जैसे टेक्नीशियन साथी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल को इनको पोस्टिंग हो जाती है और परसों ही मान लो कोई भर्ती आ गई जीडीसी की 2 दिन बाद में, और वो लोग इसमें फॉर्म भर देते हैं, तो वहां से वो स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। एक बड़ी बात है कि यहाँ पे ऐसे अगर मौका मिल जाता तो 6 महीने के अंदर अंदर भी आपका प्रमोशन हो जाता है। मान लो कल ही पोस्टिंग हुई और भर्ती आ गई आपकी जीडीसी की, तो यहाँ पे जीडीसी का एग्जाम देके बहुत जल्दी यहाँ पे टीटी वगैरह अच्छी खासी पोस्टों पे आप लोग जा सकते हैं। सीसीटीसी वगैरह की भर्ती आती है, स्टेशन मास्टर है, आपके कई तरह की भर्तियां आपको जीडीसी के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि अभी काफी समय से पेंडिंग चल रही है, तो ऐसे में जीडीसी से 6 महीने के अंदर प्रमोशन लेना, अगर टाइम पे भर्ती आ जाती है आपके पोस्टिंग के तुरंत बाद, तो बिल्कुल आप, कई लोगों का हो भी रखा है 6 महीने के अंदर स्टेशन मास्टर बन गए लेवल 1 से लेवल 6 के अंदर, तो बड़ी बात है। रेलवे के अंदर अच्छा खासा मौका आप लोगों को मिलता है। तो जीडीसी के अंदर सभी जो कर्मचारी है इनको सभी को मौका मिलेगा। इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, यहाँ पे आप सभी लोगों को मौका मिलेगा, तो सभी लोगों को मौका मिलता है, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है। और साथ दोस्तों जीडीसी का जो सिलेबस होता है, आरआरबी का जो सिलेबस होता है वैसा ही रहता है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग वही सारी चीजें पूछी जाती है। इसलिए इसमें नए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज्यादा फायदा आता है, क्योंकि एकदम फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है, वो जल्दी उनकी जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग सारी कुछ चीजें क्लियर होती है। और पुराने जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जीडीसी में बाजी नहीं मारी जाती है, इसलिए उनसे एलडीसी की जो भर्तियां होती है ये निकाली जाती है और एलडीसी में सर्विस का जो है क्राइटेरिया डाल दिया जाता है अलग अलग पोस्टों के लिए कि 3 साल होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए, ताकि पुराने जो कैंडिडेट्स उनको मौका मिल सके। तो यहाँ पर आपको जीडीसी के बारे में कंप्लीटली जानकारी मिली होगी। अब दोस्तों बात करते हैं एलडीसी की। तो एलडीसी जो होती है दोस्तों वो डिपार्टमेंट वाइज होती है। जैसे यहाँ पे मान लो कि असिस्टेंट वर्कशॉप वाले भाई है, तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती आती है इनकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर, तो इन्हीं लोगों को मौका मिलेगा। और वर्कशॉप की अगर जेई की भर्ती आती है तो इन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों को मौका मिलेगा। ऐसे टीएल वालों को मौका मिलेगा, टीएल के जेई की आती है तो यहाँ पे लोको के अंदर जेई की आती है तो इनको मिलेगा। एसएनटी के अंदर अगर जेई की या टेक्नीशियन एसएनटी की भर्ती आती है तो असिस्टेंट एसएनटी वाले जो भाई लोग हैं इन्हीं को मौका मिलेगा। तो ये हो गई एलडीसी की, यानी एलडीसी के अंदर जिस डिपार्टमेंट की भर्ती है उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे कर्मचारी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे एलडीसी के अंदर जो सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो पॉइंट्समैन बी को मिलता है, क्योंकि इनके पास में कई सारे मौके रहते हैं। जैसे कि ट्रेन मैनेजर की एलडीसी की भर्ती आती है और बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, इस बार एक डिवीजन से भर्ती आई है जहां पे 218 तो पोस्ट है और 132 ही कैंडिडेट्स यहां पे मिले हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो देख लीजिए कितना कम कंपटीशन है, बस एग्जाम में बैठना है, 60% मार्क्स लाना है और आप बन गए ट्रेन मैनेजर। तो डिपार्टमेंट कोटे से पॉइंट्समैन का ट्रेन मैनेजर बनना बहुत ही आसान है। यहाँ से आप स्टेशन मास्टर है, सीसीटीसी में भी इनको सबसे ज्यादा मौका दिया जाता है। तो ये एलडीसी एग्जाम जो होते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले भाई लोग इसमें दे सकते हैं। तो पॉइंट्समैन वाला जो भाई लोग है एलडीसी के अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो पॉइंट्समैन बी वालों को होता है। इसलिए मैं जब फॉर्म भर रहे थे तब आपको कह रहा था कि आप पॉइंट्समैन बी को सबसे ऊपर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा आपको ये पोस्ट मिले, क्योंकि एलडीसी के माध्यम से यहाँ से प्रमोशन लेना और अच्छी खासी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही आसान है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, यहाँ पे जेई की भर्ती वगैरह आती है आपकी डिपार्टमेंट की टेक्नीशियन वगैरह की, तो आप लोग दे सकते हैं। यहीं से ब्रिज की, इसमें इनमें ज़्यादा मौके नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रैक मेंटेन वाले जो साथी होते हैं एक बड़ा समूह है, बड़ी भर्ती यहाँ पे ट्रैक मेंटेन की इस बार भी आप देख सकते हैं 13,187 लगभग आपकी जो है आपके 1/3 से भी ज़्यादा वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर की है। तो एम्प्लॉयज में ज़्यादा होते हैं, मौके इसमें कम होते हैं। जेई वगैरह की बहुत ही गिनी चुनी वैकेंसीज आती है पीवे के अंदर जहाँ पे इन लोगों को मौका मिले, इसलिए ये इनका समूह बड़ा है और ये डिमांड करें कि एलडीसी ओपन टू ऑल। यहाँ पे जो पॉइंट्समैन बी वाले जो साथी है उनको जो मौका दिया जा रहा है एलडीसी के अंदर उसमें हमें भी मौका दिया जाए, ऐसा इनका कहना है। लगातार इस चीज़ का विरोध भी उठ रहा है और रेलवे की तरफ से काफ़ी सारी कमेटी वगैरह इस पर गठन करके इस पर बात भी चल रही है। तो एक काम तो इनके लिए अच्छा हुआ कि इनको जो इनटेक कोटे के थ्रू यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज करने का मौका मिला है। 10% जो पोस्ट हैं इन सभी डिपार्टमेंट की वो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस साथियों के द्वारा भरी जाती है। तो ऐसे में कई सारे जो साथी है ट्रैक मेंटेनेंस जिनकी 10-10, 15-15 साल की नौकरी हो गई वो इन पोस्टों में आ रहे हैं। कई सारे पॉइंट्स में बी भी बन रहे हैं और यहाँ से इस पोस्ट में आने का यही तुक है कि यहाँ से वो लोग जो है एलडीसी वगैरह का फायदा लेके यहाँ से प्रमोशन ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर में जो है जो प्रोफाइल थोड़ी हार्ड रहती है, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं। तो यहाँ से आपको एलडीसी का भी समझ में आएगा एलडीसी में सबसे ज़्यादा फायदा किनको रहता है, पॉइंट्समैन बी को।
और एलडीसी में दोस्तों सर्विस का क्राइटेरिया रहता है अलग अलग पोस्ट के लिए, जब नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा में देखिए अगर आपके पास में सोशल वेलफेयर का अगर डिप्लोमा है, आप ग्रुप डी में है, आपके पास में आपने लॉ कर रखी है, आप ग्रुप डी में है, आपने और भी कई तरीके के जो डिप्लोमा थे आईटीआई वगैरह कर रखी है, तो आईटीआई के थ्रू अगर आपने कर रखी है तो लोको पायलट बनना बहुत ही आसान यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों आपने आईटीआई कर रखी है तो यहाँ से एलपी बनना बहुत ही आसान होता है। जीडीसी हो चाहे फिर 50% एलडीसी कोटे की भर्ती हो एलपी, उसमें सभी भाइयों को मौका मिलता है। और आपके पास में अगर आईटीआई है और इसमें सर्विस का क्राइटेरिया भी नहीं रहता है, 50% एलडीसी और जीडीसी दोनों में सर्विस का क्राइटेरिया नहीं रहता, यहाँ से आप एलपी बड़े आसानी से बन जाते हैं और सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 7 तक की पोस्टों पर आप लोग जा सकते हैं अगर आपके पास में ये डिग्री हो और डिप्लोमा हो तो। अब देखिए मैं आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर की भर्ती की जिक्र करता हूँ, जहाँ पे पोस्ट 218 है और फॉर्म 132 ही भरे गए हैं। देखिए दोस्तों एनडब्ल्यूआर की ये सूचना है, विषय इसका है जयपुर मंडल में गुड्स एंड मैनेजर पे मैट्रिक्स लेवल 5 की रिक्ति हो 60% जनरल सिलेक्शन प्रमोशन कोटा के द्वारा भरने के संबंध में। यहाँ पे एक वैकेंसी आई थी दोस्तों और 218 पदों पे भर्ती थी। देखिए यहाँ पे 218 पदों पे 30/7/2025 अभी रिसेंटली इसकी भर्ती आई थी 60%। और इसमें वही मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी में पॉइंट्समैन वाले भाइयों को इस भर्ती में मौका मिलता है, जो आपके 60% प्रमोशन जनरल सिलेक्शन कोटे की भर्ती है ये। यहाँ पे पॉइंट्समैन और साथी फॉर्म भरे और इसके अंदर देखेंगे यहाँ पात्र जो कर्मचारी इनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। ये देखिए कोटा के चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार पात्रता सूची यहाँ पे दे रखी है। और इसमें देखेंगे आप टोटल जो कैंडिडेट्स है वो आपके 132 है, ये लास्ट हो गए। यहाँ पे देखिए 132 कर्मचारी है जिन्होंने फॉर्म इसमें भरा है और एलिजिबल पाए गए हैं और 218 जो है यहाँ पे पोस्ट हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना कम कंपटीशन है, पॉइंट्समैन से निकलना कितना आसान यहाँ पे रहता है। और इसमें काफी सारे साथी ऐसे भी हैं जो सीसीटीसी वाले भाइयों को मौका मिलता है इसके अंदर, साथ ही जो टीएनसी होते हैं, संटिंग जमादार होते हैं। बाकी ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो पॉइंट्समैन वाले साथियों को इसमें मौका मिलता है। इस लिस्ट में आप देखोगे कि कुछ साथी जो है यहाँ पे सीसीटीसी भी है जो इसका फॉर्म यहाँ पे भरे हैं। देखिए एक ये सीसीटीसी और भी इस लिस्ट में आपके काफी नाम मिल जाएंगे। तो सीसीटीसी भी गुड्स एंड मैनेजर पोस्ट पे जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। नीचे जो लिस्ट दे रखी है वो अपात्र कर्मचारियों की है, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनके पास में सर्विस वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1900 के अंदर आपको 3 साल मांगा गया था और कुछ साथी के पास में 1900 ग्रेड के अंदर 3 साल नहीं है तो उनको अनएलिजिबल या ये मान लीजिए कि इनको अपात्र इसमें दिया है, घोषित कर दिया है। 76 जो कैंडिडेट्स है उनको अपात्र बनाया गया है और 132 जो कर्मचारी है उनको पात्र पाया गया है, एलिजिबल पाया गया है। और ये नॉट एलिजिबल है 76 कर्मचारी, ये एग्जाम नहीं इसका नहीं दे सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कम जो है कंपटीशन है। दोस्तों जीडीसी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। यहाँ पे देखिए ये आपके 9/9/2025 का अपडेट है, इसका नरेटर का नंबर है और जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन वाले को लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है इमीडिएट पब्लिकेशन ऑफ पेंडिंग जीडीसी नोटिफिकेशन 2023 इन अर्ली कंडक्टेड ऑफ एग्जामिनेशन। ये नहीं 2023 की जो जीडीसी थी उसको रद्द वगैरह कर दिया गया था, तो उसकी जो है नोटिफिकेशन को लेकर यहाँ पे यूनियन ने लेटर लिखा था जीएम सर को यहाँ पे, तो उन्होंने रिप्लाई किया है इसका ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कि हम जो इसकी भर्ती जल्दी यहाँ पे कंडक्ट कराने वाले हैं। देखिए ये रेफरेंस इसका नंबर ये है, विथ रेफरेंस टू योर लेटर काटेड अबाउट इट इज इंटीमेटेड दैट प्रीवियस जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर ये डेटेड 4/8/2023 हैज बीन कैंसिल्ड बाय दिस। इस लेटर के तहत कैंसिल कर दी गई थी रेलवे के बोर्ड के लेटर के तहत। और फर्दर इट इज इन्फॉर्म दैट फ्रेश नोटिफिकेशन फॉर जीडीसी विल इनिशिएट शॉर्टली दिस फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यानी जीडीसी की जो भर्तियां हैं वो कैंसिल हो गई थी, यहाँ पे जल्दी जारी होने वाली है। साथ ही नई भर्तियों की पूरी उम्मीद है जल्दी आपकी जारी होगी। वैकेंसी असेसमेंट वगैरह का जो है काम चल रहा है, तो जल्दी आपको नई जीडीसी के अंदर भर्तियां देखने को मिलेगी। अभी एलडीसी की जो भर्तियां लगभग सभी जगह से निकल रही है काफी बढ़िया मात्रा में। तो ऐसे में आप लोग जो जीडीसी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और ये जो कैंसिल हुई थी भर्ती दोबारा से आती है, रीओपन होती है, तो यहाँ पे सभी भाइयों को मौका मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।